प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक के एक महत्वपूर्ण प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में सीखेंगे, उसका हल कैसे होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको यदि आप सीख गए तो 2 से 3 नंबर काफ़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को इंग्लिश में यदि बोलना हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग देखते हैं भाज, बीच वाला जो होता है भाज, और भाज संख्या में सबसे बड़ा होता है। इससे आगे क्या है भाजक, और इसके बाद क्या भागफल, क्वेश्चन, डिवाइजर, डिविडेंड और आपका रिमाइंडर, ये सब रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि जैसे कि आप एक एग्जांपल इधर हम लेके चलते हैं कि जैसे कि भागा देना है, 2 से भाग देना। एक बार छोटी क्लास में हम लोगों ने सीखा है भाग देने का। तो ये वाला जो है ये आपका क्या कहलाएगा, 4 क्या कहलाएगा, भाज कहलाता है। यह क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। और यह क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो आएगा भाग देने पे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स लगेगा, तो 2 आपका क्या हो गया भागफल। और नीचे में क्या होगा शेषफल। तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका यूज किया, इसको सीखेंगे। तो हम लोग देखते क्या है कि इसको सीखने के लिए तो अभी हम लोग देख पा रहे होंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा किसी सवाल को हल करने के लिए कहे तो इसका मतलब है कि उसका क्या ज्ञात करना, मौसा ज्ञात करना। मतलब साफ क्लियर हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन से यदि किसी सवाल को हल करने के लिए कहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सवाल को हल करने के लिए कहे तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस सवाल का मौसम ज्ञात करना। तो मौसम ज्ञात करना, तो आप देख रहे हैं क्या एचसीएफ को ही हम लोग मौसम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सवाल है कि कब कोई सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे। तो 2 संख्या, कम से कम आपको 2 संख्या दिया रहेगा। 2 संख्या a तथा b धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात रहने पर, मतलब 2 संख्या आपको दिया रहेगा a तथा b, और q r 2 ऐसी संख्या मौजूद रहने पे हमको ये फार्मूला लगाना है a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r का वैल्यू बड़ा, r के वैल्यू से ज्यादा होगा b का वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं a4 क्या हो गया भाज, b4 क्या हो गया भाजक, q4 क्या हो गया भागफल, r4 क्या हो गया शेषफल, r4 क्या हो गया आपका शेषफल, r4 क्या हो गया आपका शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब देखते हैं क्या, आपको याद रखना है जब भी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल को हल करना है तो आपको ये फार्मूला का यूज करना होगा। तो इसलिए कि ये फार्मूला आप कंटेस्ट याद कर लीजिए। ऐसे याद नहीं भी कर रहे तो इतनी बार सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको सहजता से याद रहेगा। तो एक सवाल है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सवाल को हल करना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 455 और 42 है। तो इस सवाल को हल करना है, तो हल तो करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं 455 जो है आपका 42 से ज्यादा, 455 ग्रेटर देन 42, 455 ग्रेटर देन 42। तो ग्रेटर देन का मतलब जिधर मुख खुला रहेगा वो संख्या बड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे क्या 455 ग्रेटर देन 42। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 455 ग्रेटर देन 42, तो जो बड़ी संख्या है उसको a कहते हैं। पहली संख्या आपका क्या हो गया 455 और दूसरी संख्या क्या हो गया 42। पहली संख्या आपका क्या हो गया 455 और दूसरी संख्या क्या हो गया 42। और हल किससे करना है, यहाँ पे देख रहे हो सवाल में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सरल करें। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय
के द्वारा हल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसको हल करने के लिए क्या करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मौसा निकाला होगा कक्षा 6 में 5 में। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे, फार्मूला लिखना होगा। तो देखते फार्मूला क्या है, A = BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा R का मान, और R के मान से बड़ा होगा B का मान। R के मान से बड़ा क्या होगा, B का मान। अब इसी फॉर्मूला पे इसको पुट अप करेंगे। A = क्या, 455, अब B = क्या है आपका 42, B = क्या 42। तो याद रखना है क्या, 42 का टेबल पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग रफ में एक काम कीजिएगा, रफ में इसको भाग देते जाइएगा। हम लोग रफ में कर लेंगे साइड में। जैसे 42 को भाग देना है 455, तो हम लोग देखते हैं क्या, यदि हम 42 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो आपका 420 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बीच वाला ए हो गया, यह बी हो गया, और यह आपका क्यू हो गया, और यह आपका नीचे वाला क्या हो गया, आर हो गया। तो कितना टाइम लगाए, 10 टाइम्स लगाए इसको। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बच रहा, 35। ठीक है, सबसे पहला क्या काम किया आप, 42 का टेबल पढ़े, 10 टाइम्स पढ़े, तो 420 आया। 420 यदि 455 में घटाते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल 35। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे क्या, यह आपका भाज है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। तो इसका जो भाज था वह इसका भाज बन जाएगा। इसका जो भाजक था, इसका जो भाजक था, इसका क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा अगले चरण में। और इसका जो शेषफल था दूसरे चरण में क्या बन जाएगा, दूसरे चरण में आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। दूसरे चरण में क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब हम लोग 35 जो 35 है उसको 42 में भाग, 42 को 35 से भाग देते हैं, 42 को 35 से भाग देते हैं। तो 1 टाइम लगाएं तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल 7 बचा। तो कितना टाइम लगाएं, 1 टाइम लगाएं, तो आपका शेषफल क्या बचता है, 7। ठीक है, फिर अगले चरण में हम लोग क्या देखते हैं, यह जो आपका भाजक था, इसका भाज, यह जो इसका भाजक था इसका क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। और जो शेषफल था इसका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 35 को लगाएंगे तो 5 टाइम्स लगेगा, 7 × 5 = 35, तो 35। तो यहाँ पे देख रहे थे कि कितना टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स। तो आपका रिमाइंडर क्या है, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो समझिएगा कि आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मौसम। अतः या इसलिए HCl जो संख्या का निकाले उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 455 और क्या है 42 का एचसीएफ क्या है 7। मतलब लास्ट चरण में जो भाजक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मौसम ज्ञात करेगा। तो 2 बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी सवाल को हल करने के लिए कहे तो इसका अर्थात यह है कि उस सवाल का मौसम ज्ञात करना है। तो मौसम बच्चों आप लोगों ने साधारण विधि से निकाला है। साधारण विधि का ही यूजेस करके आप सहजता से इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो आपको चरणबद्ध इसको हल करना होगा। तो आप लोग को एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। आपको दिया हुआ था 455 और 42, 455 और 42, 455 और 42 दिया हुआ था। तो 455 ग्रेटर देन है 42, 455 जो है ग्रेटर देन है 42,
तो जो बड़ी संख्या होती है वो आपका पहली संख्या कहलाता है, ए कहलाता है, और जो छोटी संख्या है वो बी कहलाता है, दूसरी संख्या। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका का फॉर्मूला जो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जहाँ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर का मान, 0 से बड़ा या बराबर होगा आर का मान, और आर जो शेषफल है उससे बड़ा होगा बी का मान। B4 आपको बताए भी थे, यहाँ पे B4 बताए थे आपको भाजक, B4 बताए थे आपको क्या भाजक होगा। तो भाजक हमेशा शेषफल से ज्यादा होता है। तो पहला चरण में आपको ए का मान, देखिए ए का मान क्या माने थे 455, आप बी क्या माने 42। तो आप साइड में देख रहे होंगे, हम इसलिए हल करके दिखाएं कि कैसे इसको क्रमबद्ध लिखेंगे। तो 42 का टेबल पढ़ेंगे तो देखते हैं 10 बार में 420 आता है, और 455 में घटाते हैं तो आपको 35 आ जाता है। तो रिमाइंडर कितना हो गया 35, और 10 बार लगाए। इसका जो भाजक था वो अगले चरण में भाज हो जाएगा, अगले चरण में क्या हो जाएगा भाज हो जाएगा। जो भाजक था वो भाज हो गया, और जो शेषफल था वो इसका भाजक बन जाएगा। ये याद रखना होगा आपको कि जो पहला चरण का जो भाजक है वो अगले चरण का भाज हो जाता है, और पहले चरण का जो शेषफल है वो अगले चरण का भाजक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसी चरणबद्ध को आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर 35 का टेबल पढ़ेंगे तो 42 को 1 टाइम लगाएं तो शेषफल क्या बचा 7 बचा, शेषफल क्या बचा आपको 7। ठीक है, फिर उसी प्रकार जो इसका भाजक था तो अगले का क्या बन गया भाज, और जो शेषफल था वो अगले का क्या बन गया भाजक। फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाएं, रफ में भाग किए तो 7 का पहाड़ा पड़े 35 को लगाए तो 5 बार में लगा तो 7 बचे 35, तो शेषफल क्या बचा 0 बचा। जब शेषफल 0 आ जाए तो समझिएगा सवाल का हल हो चुका है। तो 5 बार में लगाए 7 बचे 35 और शेषफल क्या बचा 0। तो जो आपका भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, लास्ट चरण का भाजक ही आपका मात्रा कहलाता है। अतः HCF बराबर 7, अतः HCF बराबर क्या 7। इसी प्रकार दोस्तों बच्चों हम अगला सवाल सीखेंगे। ठीक है, इसी पे एक आधारित एक और सवाल हम लोग आगे सीखेंगे। देख रहे होंगे हम अभी तुरंत एक क्वेश्चन को बोर्ड पे दिए हैं 135 और 255 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसको हल करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस सवाल को कैसे हल करना है। तो हम काफी कम से इसको इरेज किए, इससे पहले जो सवाल बताया उसका काफी चीजों को हम रहने दिए बोर्ड पे, क्योंकि सेम उसी प्रकार का सवाल है। तो आप लोग देख रहे होंगे 135 और 255। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं, या दिया हुआ भी आप लोग लिख सकते हैं। हल जो कर रहे हैं तो इसमें 255 जो है 135 से बड़ा है, 255 क्या है 255 ग्रेटर देन 135। तो आपका जो अभी तुरंत हम बोले 255 जो था ग्रेटर देन 135 है। तो जो बड़ा होगा वही संख्या आपका क्या कहला जाता है ए कहला जाता है, और जो छोटी संख्या वो आपका क्या कहला जाता है बी। मतलब पहली संख्या आपका 255 हो गया और दूसरी संख्या आपका क्या हो गया 135। अब इसको हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा शेषफल का मान, और शेषफल के मान से बड़ा होगा भाजक का मान। शेषफल के मान से बड़ा होगा क्या भाजक का मान। अब देखते हैं इसको हल करते हैं। ए का मान क्या दिया हुआ आपका 255, ए इसका तो क्या दिया गया 255। अब बी का मान क्या दिया 135। तो 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे और भाग देंगे 255 को। तो इसके लिए आप भी रफ में बगल में रफ कर सकते हैं, आप भी कॉपी में रफ कीजिएगा। तो 135 और 255 में इसको भाग देंगे, 1 टाइम लगाएं तो इसको घटाते हैं जी 5 में से 5 गया तो 0, 8 फिर जाके यह हो गया क्या आपका यहाँ देखते हैं क्या
यहाँ पे क्या बचा आपको 2 बचा और यहाँ क्या बचा 1। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 120 1 बार में लगाए तो शेषफल क्या आया 120 आ गया। तो सेम उसी प्रकार जो इसका भाजक था अगले चरण में भाज्य हो जाएगा और इसका जो शेषफल था अगले चरण में क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। अब इसको हम लोग 120 भागा 135 1 टाइम लगाएंगे। तो देखते हैं क्या है, शेषफल क्या है 15। तो ठीक उसी प्रकार अगला चरण है जो इसका क्या था आपका जो इसका भाजक था अगले चरण में भाज्य हो जाएगा और जो इसका शेषफल था अगले चरण में भाजक हो जाएगा। 15 × 20 से तो शेषफल 0 आ गया और शेषफल क्या आ गया 0। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए समझिएगा वो लास्ट चरण है और जो इसका भाजक होगा वही उसका क्या होगा सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ किसका 255 और किसका 135 का बराबर क्या हो गया 15। ठीक है बच्चों, यह सवाल सेम उसी प्रकार का था जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यह सेम उसी प्रकार का सवाल है कि हम लोग देखे थे इससे पहले एक सवाल यूक्लिड विभाजन पैमाना के द्वारा हल करना था। तो ये क्वेश्चन को हम लिए 135 और 255। तो इसमें देखें क्या 135 जो है छोटा है 255 से, तो जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या ए और जो संख्या छोटा है वो कहलाएगा बी। अब हम लोग देखें क्या कि इसको भाग देने का क्रम देखें। तो फॉर्मूला पे बैठा दिए a = bq + r। पहला चरण में ए के जगह पे ए लिख दिए, बी के जगह पे बी लिख दिए, फिर यहाँ पे भाग देते हैं। 135 को भाग दिए 125 में, तो वह 135 का पहाड़ा पड़े एक बार तो आ गया 135। 255 में घटा तो 0, यहाँ पे देखें 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो हमको क्या करना है यहाँ जो इसका भाजक था तो अगले का भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल रहेगा तो अगले का भाजक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार 120 का पहाड़ा पड़े एक बार में तो 135 से घटाते तो कितना आ जाता है शेषफल 15। तो 15 यहाँ लिख देते हैं, 15 यहाँ लिख दिए तो 15 आ गया इसका शेषफल। तो अगले चरण में क्या करना है, जो 120 है यह भाजक है तो अगले चरण के लिए यह भाज्य हो गया और जो शेषफल था ये अगले चरण के लिए क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, भाग देंगे 15 से 120 में, तो 15 × 20 से कट गया। तो हम लोग देखते हैं क्या 15 बार में कटा। तो यहाँ पे लास्ट चरण में जो शेषफल आएगा यदि 0 तो सवाल समझिए कि हल हो चुका है और इसका जो भाजक होगा वही कहलाएगा क्या एचसीएफ मौसम। तो एचसीएफ बराबर 255 और 135 का क्या हो जाएगा 15। प्यारे बच्चों आज का क्लास यहाँ तक ही रखते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आगे बताएंगे। और आप लोग क्या है कि आज का कक्षा आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख सकें और घर पे बैठे बैठे सीखें। थैंक यू।